नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि तमाम विपक्ष, तमाम सत्ता पक्ष के पाठक को हटाने पर आमादा है। के पाठक को लेकर हर विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्यों के अंदर गुस्सा है, फिर भी के पाठक डटा हुआ है। और डटा ही हुआ नहीं है, ठीक उसी अंदाज से वो काम भी कर रहा है जिस अंदाज की वजह से लोगों के दिल में गुस्सा भरा है। तो आखिर के पाठक में ऐसा है क्या? इतना कुछ होने के बावजूद भी, सदन में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य देने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें जो बदलाव नहीं हो पाई है, और फिर भी मुख्यमंत्री खामोश है। इसकी वजह क्या है? आज देखिए, अशोक चौधरी का बयान चलाएंगे। अशोक चौधरी तो आज के पाठक के साथ खड़े हो गए, भले ही तमाम विपक्षी दल बीजेपी सहित तमाम लोग उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। आज भी सदन में बहुत कुछ हुआ है, तो पहले जरा सुन लीजिए कि क्या क्या विपक्ष के लोग बोल रहे हैं और अशोक चौधरी किस तरीके से उनकी बातों को सही साबित कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए। सदन की शुरुआत हुई है और जैसे ही हमारे विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने ये सवाल उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया है कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। 2 तारीख और जो एससीएस है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो ये विधानसभा का अवमानना है और ये शिक्षकों का मान सम्मान का मामला है। और कोई भी पदाधिकारी अपने राज्य की जनता को या शिक्षकों को गाली देता है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हम विपक्ष आज सदन में इसी मामले को उठाए थे कि गालीबाज जो पदाधिकारी है उसको बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री का जो घोषणा हुआ है वो सदन की संपत्ति होती है और सदन में घोषणा जो होता है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये सदन का ये अवमानना का मामला है, सदन का अवमानना का मामला है। हमको तो लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है और मुख्यमंत्री अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप किसी पक्ष में बोलने के लिए वो कह रहे हैं कि ईमानदार, तो क्या ईमानदार का परिभाषा यही है कि किसी शिक्षक को गाली देना, किसी कर्मचारी को गाली देना, किसी जनता को गाली देना? ये परिभाषा नहीं है। वो कितने ईमानदार हैं, जांच करा लिया जाएगा तो पता चलेगा वो कितने ईमानदार हैं और कितने क्या हैं। इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है सदन का, सभी विपक्ष के लोगों ने। इसी सवाल को लेकर हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया है। सुन लिए, विजय चौधरी का बयान सदन में सुन ही लिए थे। देखिए, इसको समझिए कि आखिर मुख्यमंत्री उनके साथ क्यों खड़ा है। देखिए, शासन व्यवस्था हनक से चलती है और इस तरीके से बात बात पर अगर कोई पदाधिकारी हटाने लगे मुख्यमंत्री, तो फिर न मुख्यमंत्री पर अधिकारियों का भरोसा रह पाएगा, न अधिकारियों का सीएम पर भरोसा रह पाएगा। दोनों को एक दूसरे से पर अविश्वास का भाव पैदा ले लेता है, क्योंकि पदाधिकारी मुख्यमंत्री का आंख नाक कान होता है और उनके इशारों को वो समझता है। आज पाठक जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार की इस पर सहमति नहीं हो। यह भी जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार के सहमति के बावजूद भी पाठक कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो पूरी तौर पर पाठक के साथ खड़े हैं। चाहे वो दीपक प्रसाद जो सीएम हाउस में है, सीएम के जो प्रधान सचिव है वो हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, वो पाठक के साथ है। क्योंकि ये फीडबैक दिया जा रहा है कि पाठक के कामकाज को, मंत्री ने भी बोला है कि लोग सराहना कर रहे हैं, काफी लोग खुश हैं
शिक्षक लोग अब स्कूल जा रहे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे थे। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात ये भी है कि पाठक के इतने मतलब ऐसे ऐसे व्यवहार के बावजूद भी सीएम आज इसके साथ खड़े हैं। उसकी दो पॉलिटिकल कारण को समझ लीजिए, और ये अभी चीजें चलेंगी। आपको याद होगा कि राज्यपाल महोदय एक कार्यक्रम के दौरान के पाठक का नाम लिए बगैर सीएम पर सीधा हमला बोला था कि अधिकारी आज इस तरीके से राजभवन को चुनौती दे रहा है, वो बिना मुख्यमंत्री के इशारे का संभव ही नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि कुछ दिनों के बाद नीतीश भी बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी के साथ सरकार में आ जाएंगे। लेकिन चाहे सरकार आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो, नीतीश अपने कामकाज में अपने रुतबा से समझौता नहीं कभी करता है। तो अभी नियोजित शिक्षक ही टारगेट नहीं है, राजभवन भी टारगेट है नीतीश कुमार का, जिसको लेकर के पाठक जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये दूर नहीं है कि राज्यपाल महोदय पूरे बिहार में घूम घूम कर कहेंगे कि देखिए ये अधिकारी कैसे काम कर रहा है। फिर भी नीतीश कुमार चुपचाप इस अधिकारी के चीजों को सहन करते रहेंगे और उसी तरीके से चीजों को एक्ट भी करते रहेंगे। वजह समझ लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार का जो राजनीतिक यूएसपी है, या नीतीश कुमार जिस राजनीति के सहारे बिहार में 2005 से टिके हुए हैं, उसमें हमेशा जो उनके समर्थक वोटर है उनके नजर में नीतीश कुमार सबसे मजबूत है। ये हमेशा साबित करते रहना पर मजबूरी है नीतीश कुमार की, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ रहे, क्योंकि उनका वोटर महिलाएं हैं, उनका वोटर दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनका वोटर अति पिछड़ा है, जो कहीं न कहीं समाज में सबसे नीचे पौदान पर रहता है। और उनका भरोसा नीतीश कुमार तभी तक है जब तक नीतीश कुमार सारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपने आप को मजबूती से खड़ा नहीं दिखाए। एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार की, और यही वजह है कि के पाठक को लगातार अभयदान मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के पाठक के व्यवहार से क्षुब्ध नहीं है, लेकिन उनको जो बड़ा लगातार अभयदान मिल रहा है, इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस राजनीति के सहारे नीतीश कुमार आज भी, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, बगैर इनके सत्ता में नहीं आ सकते हैं। वो जो आधार वोट है ना, उस आधार वोट का डिमांड है कि नीतीश मजबूत बने रहे और मजबूत दिखते भी रहे। और एक और बात, चलते चलते कुछ लोग अभी मैसेज किए हैं, अभी जो हमने खबर चलाया है ना कि हाथ से फिसल गया आपका वो मांग, तो बहुत कुछ लोग हमको मैसेज भी किए हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कि भाई हम सब्सक्राइब अनफ्रेंड हो जाएंगे। भाई देखिए, हमको धमकी उमकी मत दीजिए, समझ गए ना। हम लड़ाई लड़ते हैं तो अपने अंदाज में लड़ते हैं, और हम धमकी उमकी से नहीं लड़ते। वो भी सब्सक्रिप्शन हटा ले, सब्सक्राइब हम हटा लीजिए, धमकी से डरने वाले हैं। भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए टीचर महोदय। कुछ लोग भाषाई मर्यादा को भी तोड़े हैं, तो शायद हमारी मर्यादा जब टूटेगी तो हम बहुत ही बदतमीज पत्रकार हैं, क्योंकि जिस बदतमीजी से हम अधिकारियों से बात करते हैं उसी तरीके से मास्टरों से हम बात करते हैं, खुली चुनौती देते हैं। इसलिए भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। आप सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, आप बाहर हो जाइए, आपको राम राम। लेकिन हमारा जो अंदाज है, हम जिस अंदाज में पत्रकारिता करते हैं, हम आप तक ये बात पहुंचा, सिर्फ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका क्या हो सकता है इम्प्लीकेशन, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। कि किसी की हम तारीफ नहीं करते हैं, आपके किस एक्शन से आपको क्या नुकसान हुआ, ये हम विश्लेषण करते हैं। हो सकता है कि वो विश्लेषण मेरा गलत हो, लेकिन आप विश्लेषण करने से मुझे रोकिए, ये सही नहीं है।